फाइनली 64 स्वरूपों में से पहले स्वरूप की वीडियो आ गई है और इसी के साथ मेरा एक प्रश्न है आप सभी शिव भक्तों के लिए, जिसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। ऐसा कौन देवी या देवता है जिसने शिवलिंग की पूजा नहीं करी हो? ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। 64 स्वरूपों में जो पहला स्वरूप है वो है लिंग मूर्ति या शिवलिंग या लिंग स्वरूप। देखिए, सरस्वती जी और शेष जी जो दोनों ही बहुत ज्ञानी हैं। शेष जी के 1000 फन हैं और हर एक फन में 2 जिव्या हैं, यानी 2000 जिव्या हो गई। और वो हमेशा ही भगवान की महिमा बताते हैं। नारद जी हैं, सरस्वती जी हैं, 18 पुराण है, 4 वेद है और 6 शास्त्र हैं। ये सब मिलकर भी करोड़ों जन्मों में भी इस लिंग मूर्ति का पूर्ण महात्म्य नहीं बता सकते। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस शिवलिंग की होती है। बहुत सारे लोग जो नरक में तो अवश्य ही पड़ेंगे और भोगेंगे भी, वो बहुत सारी गलत बातें लिंग के बारे में करते हैं, शिवलिंग के बारे में करते हैं। किंतु ये वीडियो आप पूर्ण रूप से देखिए, पूरा देखिए, आपके डाउट सारे क्लियर होंगे और आपकी सोच ही बदल जाएगी शिवलिंग के प्रति। देखिए, चराचर जगत जो आपको दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, जो आपको ज्ञात है और जो आपसे अज्ञात है, ये सब का सब ब्रह्मा से लेकर के नारायण से लेकर के एक तिनके तक पूरा का पूरा शिवलिंग में समाया हुआ है। अब शिवलिंग की जो पावर है वो तो इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं, जो अनंत है, अनंतता है, वो शिवलिंग ही है। देखिए, हम चीज़ें सीधा और सिंपल तरीके से समझेंगे। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में परमेश्वर को, परात्पर शिव को ऐसा दर्शाया गया है कि ना तो उसके मुख है, ना उसकी आंखें हैं, ना उसके जिह्वा है, ना उसके नाक है, कान है, किंतु फिर भी वो चराचर जगत में व्याप्त है, परात्पर होते हुए भी। अब उस चीज़ को हम कैसे प्राप्त करेंगे? एक तो सीधा तरीका है कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य, एक आत्मलिंग, अभ्यंतर। जो अपने हृदय में स्थापित शिवलिंग के दर्शन करता है, उसके लिए तो बाहर कुछ भी नहीं रह जाता है, वो परमेश्वर को, उस परात्पर को प्राप्त कर लेता है। किंतु हर कोई नहीं कर पाता है। उसके लिए क्या है? उसके लिए है शिवलिंग, क्योंकि शिवलिंग ही एक ऐसा विग्रह है जो सकल होते हुए भी निष्कल है, यानी सगुण होते हुए भी निर्गुण है, साकार होते हुए भी निराकार है। क्योंकि शिवलिंग का कोई विशेष पर्टिकुलर आकार नहीं होता है, वो किसी भी आकार का हो सकता है, वो चपटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से शिवलिंग साकार होते हुए निराकार है। अब ये एक सीढ़ी है उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। उस शिवलिंग पूजा एक इतनी इम्पोर्टेंट पूजा होती है कि जिससे सभी देवताओं की तृप्ति हो जाती है, और इसके प्रमाण भी हैं, वो सब मैं आपको दूंगा। किंतु अभी समझिए, एक बीज आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये मान लीजिए एक सेब के फल का बीज है, किंतु इस बीज को देखकर आपको पता चलता है कि इसके खुद के अंदर बाद में कितने सारे सेब लगेंगे। इससे एक पेड़ का सृजन होगा और फिर उससे अनेक सेब के फल प्राप्त होंगे, फिर उनके अंदर ही ये व्याप्त रहेगा। अब एक से अनेक हो रहा है, यही थ्योरी। ऐसी प्रकार से परमेश्वर शिव है, वो एक होते हुए भी अनेक है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज हैं कि शंकर अलग है, रुद्र अलग है, महेश अलग है। वो सब बातें क्लियर होंगी। एक शिव भक्त का कमेंट भी था इस विषय में, वो सब डाउट भी क्लियर मैं आपके करूँगा। किंतु अभी केवल लिंग का महत्व में समझते हैं। ये जिस प्रकार से इस एक दिखने वाले बीज के अंदर एक पूरा पेड़ निहित है और अनेक सेब फिर से निहित हैं, उसी प्रकार से शिवलिंग की अनंत शक्तियाँ होती हैं। ये चराचर जगत, चराचर ब्रह्मांड इस शिवलिंग के अंदर समाया हुआ है। नाद और बिंदु का समन्वय है। बिंदु प्रकृति है और नाद शिव है, इसलिए पूर्ण चराचर जगत ये शिवमय है, शिवलिंगमय है। ऐसा कोई भी देवी या देवता नहीं है जिसने शिवलिंग की पूजा नहीं करी हो। सबने देवत्व प्राप्त किया शिव पूजा के द्वारा, शिवलिंग पूजा के द्वारा। चाहे वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, परशुराम हो,
चाहे वो अग्निदेव हो, चाहे वो सरस्वती जी हो, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे वो भगवान नारायण हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, कोई भी देवी या देवता ऐसा नहीं है जिसने शिवलिंग की पूजा ना करी हो और फिर उन्होंने जो प्राप्त किया है वो सब आपके सामने ही है। शिवलिंग की पूजा, शिवलिंग के बारे में एक ऐसा रहस्य है, किंतु अभी मैं वो नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा काल संहार मूर्ति, जो काल संहार स्वरूप आएगा उसके बारे में, क्योंकि वो एक ऐसा रहस्य, जब मैंने खुद उसे जाना तो 1 मिनट तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था, इतना स्तंभित मैं हो गया था, इतना शॉक्ड मैं हो गया था वो रहस्य सुन करके शिवलिंग के बारे में। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं। और इसमें एक और विशेष बात होती है, यदि किसी देवी या देवता का आपको पूजन करना है तो वो आप शिवलिंग में कर सकते हैं। उसके लिए आपको आवाहन और विसर्जन मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना उनकी आवाहन करने की आवश्यकता पड़ती है, ना उनका विसर्जन करने की आवश्यकता पड़ती है। वो शिवलिंग पर आप पूजा करते हुए उनकी पूजा, दूसरे देवी देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। देखिए, एक पेड़ होता है, आप उस पेड़ के पत्तों पर या शाखाओं पर पानी डालिए, उसकी तृप्ति नहीं होगी, किंतु आप उसकी जड़ में पानी डालिए, उस पानी से उन पत्तों की भी तृप्ति हो जाएगी। लेकिन आप पत्तों पर पानी डालेंगे तो मूल की तृप्ति नहीं होगी। वही सिद्धांत यहाँ पर है। आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो इस चराचर जगत में जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो आप उनका नाम जानते हो चाहे नहीं जानते हो, उन सब की पूजा आप कर लेते हैं केवल शिवलिंग की पूजा करके। इसलिए शिवलिंग की पूजा जितना महत्व तो किसी भी चीज़ का नहीं है। इस संसार में कोई बेस्ट चीज़ है, कोई बेस्ट थिंग है तो वो है शिवलिंग की पूजा। इसलिए यत्न पूर्वक जितना संभव हो आप शिव पूजा करिए। ब्रह्मा जी ने शिव महापुराण में बहुत सारी बातें देवताओं को बताई हैं, वो सब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक रहस्य और उजागर कर देता हूँ आपके सामने। ये फोटो देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? शिव दिख रहे हैं और सामने क्या दिख रहा है? शिवलिंग। ये वो स्थान है जब इसको देख करके लोग क्या बोलते हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। और ये बात सत्य है, भगवान शिव ने भी शिवलिंग की पूजा करी थी, शौक मत होइए। तमिलनाडु के तिरुवैयारू और तिरुविड़ई मरुदर नामक स्थान पर भगवान शिव ने शिवलिंग की पूजा करी। क्यों करी? क्योंकि भगवान अगस्त्य महर्षि और दूसरे ऋषियों को शैवागम शास्त्र का ज्ञान दे रहे थे और उन्हें विधि बताई कि किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ये वो दोनों स्थान हैं जहाँ पर शिव ने स्वयं शिवलिंग पूजा की, महर्षि अगस्त्य जी और बाकी ऋषियों को टीच करने के लिए, उनको सिखाने के लिए। अब ब्रह्मा जी शिव पुराण में क्या बोल रहे हैं वो भी हम जान लेते हैं एक बार। वे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो उनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अत्यधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपने आंतरिक ऐश्वर्य को प्रदान कर देते हैं। इसलिए हे मुनियों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उजागर हो गया है। जो शिवलिंग को माता पिता मान करके शिव पूजा करता है वो स्वयं माँ भगवती और भगवान महादेव का पुत्र वैसे ही बन जाता है। इसलिए जो शिवलिंग की पूजा करते हैं वो शिव पुत्र हैं और भगवती के पुत्र। इस चराचर जगत में जितने भी देवी देवता हैं सबकी साकार मूर्तियां हैं, सबके विग्रह हैं, किंतु केवल शिव ही एक ऐसे हैं जो साकार रूप में भी पूजे जाते हैं और निराकार रूप में भी पूजे जाते हैं। धरती पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शिव साकार और निराकार दोनों रूप में एक साथ पूजे जाते हैं और वो है आकाशलिंग आनंद तांडव क्षेत्र चिदम्बरम। यहाँ पर भगवान निराकार रूप से भी स्थित हैं और साकार रूप से भी स्थित हैं। यहाँ एक विशेष दर्शन होता है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। यहाँ भगवान आकाश लिंग रूप से स्थित है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, किंतु आकाश को चिन्हित कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो शून्य होता है, वो तो रिक्त होता है। यहाँ पर एक सोने से बने हुए बेल पत्रों की माला लटकाई गई है जो हवा में झूलती है, जिससे इंगित होता है कि शिव यहाँ पर विराजित हैं। और वहीं पर भगवान नटराज हैं, वो लिंगम है जो साकार रूप से पूजे जाते हैं।
नारायण के रूपों की पूजा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए होती है, लक्ष्मी जी की पूजा धन संपत्ति के लिए होती है, सरस्वती जी की पूजा विद्या प्राप्ति के लिए होती है, इधर गणेश जी की पूजा रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के लिए होती है। किंतु शिव की पूजा किस लिए होती है? क्या आपके पास कोई उत्तर है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी लोग शिव पूजा करते हैं, चाहे उनको उसका उद्देश्य ही पता नहीं हो, चाहे फिर भी वो पूजा करते हैं। इसका एक सीधा सीधा उत्तर है, आप उस परम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं ये जन्म देने के लिए, ये देह देने के लिए उस परम ईश्वर को आप धन्यवाद देते हैं, और कोई भी कारण नहीं होता है। और ये धन्यवाद आप तभी दे पाते हैं जब उनकी कृपा आप पर होती है, तभी आप अलाउड होते हैं शिव पूजा करने के लिए। शिव सहस्त्रनाम में श्री सूत जी ने स्पष्ट बताया कि जिनके हजारों जन्मों के पूर्व की तपस्या है, जो हजारों जन्मों से तड़प रहे हैं, केवल वही शिव की पूजा कर सकते हैं, वही शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। उन्हीं की श्रद्धा महादेव में होती है, और उन्हीं का कुल धन्य है, उन्हीं की जननी धन्य है, और उनका जन्म लेना धन्य है। इसलिए शिव पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व। ये एक वीडियो नहीं, इससे आगे वाले वीडियो में हम शिवलिंग से प्राप्त आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या द्रव्य आपको अर्पित करने चाहिए, इसके और क्या रहस्य हैं, इसके नामावली वगैरह सब आपको प्राप्त होंगी। ये 2-3 पार्ट में वीडियो चलेंगी। अभी तक के लिए इतना ही। यदि कोई तथ्य आपसे छूट गया हो, कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न हो, तो आप कमेंट में अभी छोड़ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः।